इतना सुंदर स्वरूप और उनकी बड़ी सुंदर उपमा देते हैं। और वे जो मनु शत्रुपा जी तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में जाकर के वहां के जितने ऋषि मुनि और महात्मा थे, सब लोगों ने देखा कि राजा आए हैं, हमारे अन्नदाता आए हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और वहां के जितने प्रांगण थे, भगवान के मंदिर के दिव्य स्थान थे, देवालय थे, उनमें जाकर के सबको दर्शन करवाते हैं। और वहीं तीर्थ में छोटी सी कुटिया बना करके मनु शत्रुपा रहते हैं। और ऋषियों ने गुरु मंत्र दे दिया। ऐसा सुंदर परम पावन चरित्र कहते हैं। आदि सृष्टि उपजी जब ही, आदि सृष्टि सम्राट शिरोमणि स्वयं भूमन भूपा, सहधर्मणि संग महारानी नारी रत्न सतरूपा। बरबस सुत को राज सौंप तब आए नैमिष वन में, निरखे नैननि परम ब्रह्म प्रभु यह मनोरथ मन में। एक ही मन में आशा है कि भगवान के दर्शन हो, और वे 12 अक्षर मंत्र को बड़े प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। फलाहार अपने जीवन को ऐसा संयम से रखते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना भोजन करते हैं, जितने से अपना शरीर चल सके। यदि हमारा शरीर केवल 1 गिलास दूध पीने से चलता है तो उतने से ज्यादा नहीं लेते। ये तो भगवान की बड़ी महिमा है। और उनके श्री राम जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माता, वह शत्रुपा जी की महिमा का कौन गान करे। कहते हैं, तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जननी कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जन्मे कौशल्या मैया। राम जन्मे कौशल्या मैया। नारी रत्न प्रथम भई जग में, नारी रत्न प्रथम भई जग में। नारी रत्न प्रथम भई जग में, ब्रह्म सृष्टि के माही। नारी रत्न प्रथम भई जग में। ये दोनों आदि दंपति हैं। और कहते हैं, भाव भक्ति आचरण त्याग तपो, भाव भक्ति आचरण त्याग सबो, उपमा कतहु नाही। भाव भक्ति आचरण त्याग तप, उपमा कतहु नाही। हो सके अगर अपनाए, हो सके अगर अपनाए, पारी दे भव सागर जस खैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जन्मे कौशल्या मैया। तेरी कीर्ति सके को गाय, राम जन्मे कौशल्या मैया। उपासना, उनके आचरण तो क्या वर्णन करना है। इतने महान हैं, कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, जिनके यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बन के आ रहे हैं। कहते हैं, 12 अक्षर मंत्र जपत पुनि, चरण कमल अनुरागे।
अन्न फूल फल कंद मूल जल क्रम क्रम सब ही त्यागे। निरखे नैन निपरम ब्रह्म प्रभु यह मनोरथ माही। कहे भूप संग मांग लेहु बर जो इच्छा मन माही। मनु जी महाराज भगवान का तप करते हैं और बड़े संपन्नता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ और कितनी कठिनता से तप करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं वर्ष 710 6000 वर्ष तो पहले उन्होंने यही विधि बीते। वर्ष 60 सहस बार आहार सम्मत 7 सहस्त्र पुनि। 6000 वर्ष तो आहार करके साग फल इत्यादि खा करके भगवान का तप करते हैं। इसके बाद 7000 वर्ष तक वायु पी करके, विचार करिए कि अभी तो इस युग में मानव की 100 वर्ष की आयु है। त्रेता युग में तो मानव की 1 लाख वर्ष की आयु रही होगी, तभी तो 6000 वर्ष, फिर 7000 वर्ष और फिर आगे कहते हैं बरस 710 त्यागे सोई। 10,000 वर्ष बाद उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक पैर से खड़े होकर के भगवान का तप करते हैं। ठाढ़े रहे एक पद दो। ये ऐसा कठोर तप देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता भगवान के उस तप का देख करके और मनु जी महाराज के सामने आकर के प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बोलो आपको क्या चाहिए। विधि हरिहर तप देखे अपारा मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं बहुत बार आए। क्यों? ये जो भगवान का तप कर रहे हैं इनको वरदान देने के लिए ब्रह्मा आए, विष्णु भगवान आए, शंकर भगवान आए और क्या कहते हैं कि जो आपकी इच्छा हो वह वर ले लीजिए। देखो भगवान श्री राम ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़े हैं। इसमें तो यही स्पष्ट है कि उन्होंने तप किया तो वह पहले आकर के कहते हैं। ये तो ऐसी बात लगती है जैसे आपने देखा होगा माताएं जब कोई काम करती हैं तो अगर छोटा सा बालक है तो पहले की माताएं ऐसा करती थी, चक्की पीसती थी स्वयं हाथ से और उसी चक्की से अपना घर में गेहूं पीस के आटा बनाती थी। अब तो नहीं रहा ऐसा काम, लेकिन पहले ऐसा होता था कि यदि छोटा सा बालक है रोने लगा तो उसको दूध पिलाने में उधा देती थी, तब तक अपना काम कर लेती थी बड़ी चतुरता के साथ। और यही देवता कर रहे हैं। मनु शत्रुपा भगवान के तप में लगे हुए। देवता कहते हैं वरदान मांगो और वरदान दे देंगे, जिसकी जो आवश्यकता है वह दे देंगे, वह उसी माया में घूमता रहेगा। भगवान तक पहुंचने का कोई साधन ही नहीं। भगवान के पहुंचने से पहले यह कामना जब पूरी हो जाएगी तो भगवान को कौन याद रखेगा। लेकिन वह एक निष्ठा है। वह कहते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, देवताओं से कुछ नहीं। इसके बाद जब उनके शरीर में केवल हड्डी मात्र रह जाती है, प्राण ही केवल संचरित होता है, तब भगवान की आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बर भई न भवानी। मांग मांग बर भई न भवानी। वह व्योम वाणी सुन करके, और भगवान की वह वाणी थी जैसे कानों में पड़ी तो वह मनु शत्रुपा को जो शरीर अस्थि मात्र था वह जो है ऐसा लगने लगा जैसे अभी घर से आए हों, हृष्ट पुष्ट तन भयो। हृष्ट पुष्ट शरीर हो गया, ऐसा लगता है जैसे घर से आए हों। और भगवान की जैसी वाणी सुनी आकाशवाणी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और भगवान ने कहा मांगो। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। भगवान की आकाशवाणी सुनकर के देवताओं की भगवान ने कहा कि वरदान मांगो। तो मनु शत्रुपा जी क्या कहते हैं,
कहते हैं वरदान शिरोमणि नाथ मेरे, वर देन को सन्मुख आइए जो, पर्दे में छिपे वर दे कर दूरित, ऐसे न पिंड छुड़ाइए जो। तो जो स्वरूप, अब देखिए भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, भगवान की आकाशवाणी हुई तो भगवान को दर्शन देना था तो आ जाते, लेकिन भगवान कहते हैं हम आए तो सही, लेकिन किस रूप में आए, आप हमें किस रूप में चाहते हैं उसी रूप में प्रकट हो। क्योंकि आपने पहले सुना सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, कछु भेदा सगुन नहीं अगुन नहीं नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा, गावहीं मुनि पुराण भेदा। भगवान कहते हैं हम प्रकट तो हो, लेकिन कौन से रूप में हो आप बताइए। तो मनु जी कहते हैं यदि आप हम पर कृपा करते हैं, आप हम पर प्रसन्न हैं, जो अनाथ हित हम पर ने हो, जो अनाथ निज हम पर ने हो, तो प्रसन्न होए यह वर दे हो, तो प्रसन्न है यह वर दे हो, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भगवान शंकर के मन में जो स्वरूप बसता है। अब देखिए मनु जी कहते हैं कि आपको दर्शन देना है तो प्रकट होकर दीजिए। कैसे दे? बोले कि जो भगवान शंकर के हृदय में जो रूप बसता है। और आगे कहते हैं जो भुसुंडी मन मानस हंसा, 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 सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरि लोचन, देखई हम सो भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतार विमोचन, कृपा करहु भरतार विलोचन। महाराज कहते हैं जिस रूप को भगवान शंकर भजते हैं, जो स्वरूप भगवान शंकर के हृदय में और जो स्वरूप का काकभूषुंडी जी ध्यान करते हैं, उस रूप में हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा वरदान दो। तो भगवान कहते मान मन मान सरोवर में जो भुसुंडी के हंस बने मन भाइये, जो स्वरूप बस शिव के मन मंदिर वाही को रूप दिखाए, जो भगवान उसी के रूप में हम आपके दर्शन करना चाहते हैं।